ये हो गया आपका 35। ठीक है। अच्छा, फिर आपने क्या किया, पेमेंट की। अच्छा, याद है हम कैलकुलेट कर रहे थे कि हमें पेमेंट कितनी करनी है मोहसिन? आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? जी अब आ रही है। ठीक है। मैंने कहा कि जो हम कैलकुलेट कर रहे थे कि हमें पेमेंट कितनी करनी है। जी जी। ठीक है। अच्छा, लेट सपोज उस पॉइंट पे मुझे अकाउंट का बैलेंस चाहिए था। मैं क्या करता, मैंने कहा कि जी मैं क्रेडिटर को मैंने क्रेडिट किया है 165 से, रिटर्न आउटवर्ड किया है 35 से। इस पॉइंट पे मेरा अकाउंट बैलेंस होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ठीक है। जी इधर 35 आ रहा है, इधर 165 आ रहा है। मुझे करनी है पेमेंट। तो मैं देखूंगा कि क्रेडिटर के अकाउंट का बैलेंस कितना है जिसकी मुझे पेमेंट करनी है। मैं यहाँ पे कितना बैलेंस लिखूं, कितनी अमाउंट लिखूं कि ये अकाउंट बैलेंस हो जाए? 130। 130। ठीक है। कैलकुलेट आप कैसे करोगे इस डब्बे की अमाउंट? 165 डेबिट माइनस साइड पे, 35। उसमें से आपने माइनस कर लिया 35, तो आपके पास आ गया 130। ठीक है। 130 आप पे करोगे अपने बैंक अकाउंट से। ठीक है। तो ये अकाउंट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको सीएफ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये अकाउंट बैलेंस हो गया ना, खत्म हो गया। देखो ना, ठीक है। 35, 130, 165 और ठीक है, परचेजेस। मतलब अगर हम जब बुक क्लोज करते वक्त अगर हम ये कर रहे होते तो और ये बैलेंस ना होता तब हम इसमें जो है कैरी फॉरवर्ड डालते 130 का, इस तरह से है। बिल्कुल बिल्कुल। लेट्स सपोज मैं इसको पूरी अमाउंट पे नहीं करता। लेट्स सपोज मैं इसको पे करता $100। ठीक है। तो ठीक है। अब डेबिट साइड पे आ रहा है 135, यहाँ आ रहा है 165। कितना हम्म। डिफरेंस आ रहा है? 30 का। 30 का। ये मेरा हो जाता बैलेंस सीडी। ठीक है। 30। ठीक है। जब जब मैं ठीक है। इसको 31 अगस्त को या 30 अगस्त को बैलेंस कर रहा होता, एंड वो बैलेंस हो जाता इधर ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस बीडी $30। ठीक है। एंड फिर इसको हम नेक्स्ट मंथ में ठीक है। लेके चलते हैं, फिर मजीद कुछ परचेजेस करते हैं इससे, फिर मजीद कुछ पेमेंट करते हैं इसको, एंड सो ऑन। सही सही सही। ठीक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर है? जी क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं किसकी, सेल्स की। ठीक है। सेल्स आप बोलते हो जब आप इन्वेंट्री को सेल करते हो। ठीक है। इन्वेंट्री आपने परचेज की थी विद द इंटेंशन टू रीसेल। ठीक है। उसको जब आपने सेल्स कर लिया, सेल कर दिया, सेल कर दिया, तो वो आपकी एक्टिविटी कहलाती है सेल्स। ठीक है। इसको आप रिकॉर्ड करते हो सेल्स अकाउंट में। हम्म। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने $5,000 की इन्वेंट्री सेल की। ठीक है। ये 5,000 क्या थी, कॉस्ट थी इस इन्वेंट्री की। आपने इसको सेल किया $7,500 पे। ठीक है। ठीक है। और आपने सेल किया कैश पे। ठीक है। तो आप इसकी एंट्री क्या बनाओगे? सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं। ठीक है। सेल्स क्रेडिट ठीक है। $7,500 से,
और डेबिट है ठीक है। क्योंकि कैश पे सेल कर रहे हो तो कैश डेबिट $7,500 पे। ठीक है, ठीक है, ये सेल्स हमारा क्या है इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग हेड? अभी हम इस पे अभी आप इसको इस तरह समझ लो कि क्योंकि आपकी इन्वेंट्री कम हो रही है, ठीक है, ठीक है। तो ये सेल्स क्रेडिट हो रही है। इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग हेड सेल्स आपका है इनकम, यह ठीक है है, वही हमने रेवेन्यू, कवर करना। ठीक है। ठीक है। इसी तरह परचेजेस जो है वो है आपका एक्सपेंस, Expense, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में जब ये एक्सपेंस, इनकम और रेवेन्यू की बात करेंगे, ठीक है, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। रेवेन्यू तो खैर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये जो सेल्स है इसको आप रेवेन्यू भी कहते हो, ठीक है। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक हम बेकरी की बात कर रहे थे ना, हमेशा बेकरी वाले ने केक सेल किया तो ये उसकी क्या है, सेल्स है, ठीक है, सही। इसी बेकरी वाले का ठीक है। एक शोकेस था, शोकेस किस अकाउंट हेड में जाएगा, फर्नीचर में। जी। वो पुराना हो गया था, वो उसने सेल कर दिया, वो उसने सेल किया तो उसको $500 मिले सेलर से। ठीक है। क्या ये सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड होगा? नहीं। नहीं, ठीक है, ये रिकॉर्ड अकाउंट पे नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रखने की, ठीक है। अब हम आते हैं ठीक है। क्रेडिट सेल्स पे। हमने जो कैश वाली सेल्स की बात की थी उसमें हमने कहा था कि 5,000 की इन्वेंट्री थी, ठीक है, इसको हमने सेल किया 7,500 पर, ठीक है, और हमने कहा था कि हमने कैश पे सेल किया। अब हम कह रहे हैं कि नहीं, हमने किया क्रेडिट पे सेल, ठीक है, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे, क्रेडिट तो क्या ही होगा, सेल्स ही होगा, जी। ठीक है, 7,500 से। डेबिट क्या होगा, इन्वेंट्री। नहीं, सॉरी सॉरी, एक सेकंड, दोबारा ये मुझे ट्रांजेक्शन बताइए, क्या क्या एंट्री क्या है हमारी? आपने सेल किया, लेट सपोज फर्नीचर सेल किया, ठीक है। कॉस्टिंग $5,000, ठीक है, ठीक है। $7,500, ठीक है। सेल्स की बात हो रही है ठीक ना, है। सेल्स होती है क्रेडिट, लेकिन ये आपने सेल ठीक है। किया क्रेडिट पर, ठीक है, तो इसमें हमारा क्रेडिटर जो है वो डेबिट हो जाएगा। डेटर डेबिट होगा, डेटर, ये क्या हमने सेल किया या परचेज किया है? हाँ, सेल किया ना, तो हाँ ठीक है, डेबिटर होगा, ठीक है, सही, डेटर होगा। ठीक है अकाउंट रिसीवेबल। अच्छा, इसका क्या मतलब है, फर्नीचर कॉस्टिंग 5,000 फॉर 7,500? भाई। मैं मतलब कि फर्नीचर एक्चुअली 5,000 का था, हमने थोड़ा उसको एक्स्ट्रा कर में बेचा है। फर्नीचर 5,000 का था, मैं जब भी कोई चीज परचेज करके सेल करूंगा तो मैं उसी अमाउंट पे तो हम्म। सेल नहीं करूंगा ना, मुझे क्योंकि प्रॉफिट क्रिएट करना है तभी मैं सेल कर रहा हूँ ना। ठीक है। मैं अच्छा, पांच ये हजार की चीज 5,000 की चीज 5,000 में ही बेच दूंगा तो मेरे लिए कोई फायदा नहीं है। बिजनेस एस्टेब्लिश होता है प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है। ठीक है। ठीक है, मुझे लगा शायद ये दूसरा वाला फर्नीचर है, जो दूसरा आपका एसेट होता है, मुझे लगा शायद वो वाला फर्नीचर है। चलो इसको आप कुछ और कर लो, इसको आप कर लो ग्लासेस, कॉस्टिंग ठीक है, 5,000, समझ गया मैं, ठीक है। ठीक है। अच्छा, लेट सपोज इसमें से जो आपका कस्टमर है, ये डेटर या
अकाउंट रिसीवेबल क्या है? ये आपका कस्टमर है ना, जी ठीक है। इसने $500 का ग्लास जो है आपको रिटर्न कर दिया, ठीक है। ठीक है। अच्छा, आप इस अकाउंटिंग एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए आप क्या एंट्री करोगे? ये रिटर्न कहलाता है सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न परचेज की रिटर्न आउटवर्ड, तो ये होगा रिटर्न इनवर्ड, हम्म, ठीक है। तो आप ठीक है। सेल्स को करते थे क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न को करोगे डेबिट, ठीक है, ठीक है। $500। और क्रेडिट क्या करोगे? डेटर, ठीक है, या ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल। सही। सही है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? जी क्लियर है। अच्छा देखो, अब हम इसको अभी तक की जो डिस्कशन है ना उसको समराइज करते हैं। हमने कहा कि जी परचेजेस जब भी होती हैं, ठीक है, अभी हम क्रेडिट की बात जी कर रहे हैं क्योंकि कैश की तो सिंपल एंट्री होती है, उसमें कोई रिटर्न वगैरह जी नहीं होता, ठीक है। परचेजेस जब भी हम करते हैं, परचेज होती हैं डेबिट, जी ठीक है। और क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर कह लो या अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल और सॉरी पेबल। पेबल, ठीक है, होता है क्रेडिट। अच्छा, इसके बरक्स अगर कोई रिटर्न्स हैं, परचेजेस हमने की उसमें से कोई रिटर्न हो गई चीज, तो हम कहते हैं रिटर्न्स आउटवर्ड या परचेज रिटर्न्स, ठीक है। अच्छा, इस परचेज रिटर्न को, क्योंकि हम परचेजेस को डेबिट करते हैं, तो परचेज रिटर्न को हम क्या करेंगे? क्रेडिट क्रेडिट, करेंगे। ठीक है। तो क्या होगा? क्रेडिटर या अकाउंट पेएबल होगा डेबिट, ठीक है। और जी परचेज रिटर्न्स या रिटर्न आउटवर्ड होगा क्रेडिट, ठीक है। जी ठीक है। अच्छा, इसी तरह जब आप कोई सेल्स करोगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे? एंट्री उसकी डेबिट करोगे डेटर को या अकाउंट रिसीवेबल को, ठीक है। और क्रेडिट करोगे किसको? सेल्स को, ठीक। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जब आप रिटर्न्स को रिकॉर्ड करोगे सेल्स के, वो कहलाएंगे सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड्स, ठीक है। जी सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए आप जिस साइड पे सेल्स की एंट्री होती है उसकी अपोजिट साइड पे एंट्री करोगे। सेल्स होती है क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न होंगे डेबिट। डेबिट, ठीक है। सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स डेबिट, और क्रेडिट होगा
डेटर या अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, जी ठीक। यहाँ तक क्लियर है? जी ठीक है। अच्छा, अब आपने एक काम करना है, काम आपने ये करना है कि हमने एंट्री समझ ली सेल्स की, सेल रिटर्न की, ठीक है। अब हम एक नजर इस एग्जांपल को देख लेते हैं। ठीक है, ऑन 3rd August 2008 गुड्स वर सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर $375 टू जे ली। ठीक है, ठीक है, इसकी एंट्री क्या करेंगे? इसमें हमारा एक जो सेल्स वाला अकाउंट है हाँ। वो क्रेडिट होगा, और हमारा जो अकाउंट रिसीवेबल है या डेटर जो है वो डेबिट होगा। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, जे ली क्रेडिट और 375 से। ठीक है, जी अच्छा अब आपने ये करना है, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, 3.8, ठीक है। इसको आपने करना है ट्रैक। ठीक है, ये ठीक अभी है, करना है या ये बाद मतलब एज एक्टिविटी होगी होमवर्क? हम्म, ये अभी करने लगे हैं हम या ये बाद में करना है ये हम, अलग? आपने करना है इसको ट्राई, ठीक है, फिर हम ठीक है। करेंगे इसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस। कोशिश करेंगे कि इस एग्जाम्पल को डिस्कस करने के लिए कल ही एक आधे घंटे का सेशन रख लें। ठीक है, ठीक है, कल शायद मेरे लिए मुश्किल हो दिन के टाइम, ठीक है, और देख रात में लेते भी हैं। मुश्किल हो सकती है। वरना ये है कि इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, ठीक है। हाँ हाँ ठीक बट है, ये बाकी मैं है कि मैं चाह रहा हूँ, प्रैक्टिस खुद से कर लूंगा। हाँ, ये मैं चाह खुद रहा से हूँ कि ट्राई कर पहले आप लूंगा। अटेम्प्ट करें इसको, फिर हम इसको डिस्कस करें, ठीक है, फिर आगे एक्सपेंस और रेवेन्यू के कॉन्सेप्ट पे जाए। आज की क्लास के लिए ठीक काफी, है। मेरे ख्याल से काफी हो गया है एंट्रीज, ठीक है ना। उसी एंट्रीज को जब आप अप्लाई हाँ करोगे, बिल्कुल इसमें ठीक है। वही सारी एंट्रीज हैं, ठीक जी है। वंस दिस इज डन, तो जी। चलो कल ही हम मंडे को एक आधे घंटे का सेशन रख लेंगे, 9:30 के करीब, 9, 9:30 के सही है। करीब, 9:30 के करीब, आधे घंटे की एक्सरसाइज है ये, ठीक है। अच्छा, इसमें करना ये है, आपने आपने जर्नल एंट्रीज भी बनानी है, ठीक है। और आपने टी अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। ठीक है। सही है। इसमें सोल्यूशन इसका मौजूद है, लेकिन ये हम जो है साथ साथ डिस्कस करेंगे। ये आप अटेम्प्ट जरूर करें, बट हम इसको डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है। और जी अगर ठीक इसको नहीं किया तो इस जैसी एक और एग्जाम्पल कर लेंगे, सही ठीक है। है। जी ठीक चले, आज की क्लास सही रही, समझ में आया? जी जी। आगे आप समझ। ठीक है, देखो इसके बाद एक्सपेंस और रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि बेसिक सा हम जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकें, बैलेंस शीट बना सकें, ठीक है। ठीक है। सही हो।